तो आज के कथा क्रम में आप सबका स्वागत है और आज की कथा भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों पर आधारित है जो हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतीयों को गहरी निराशा के बुरे से बुरे दौर में भी अकेला और मायूस नहीं होने देते। हमारी मान्यताओं में अवतारों की कथा ईश्वर के होने की गवाही है और ईश्वर की इस गवाही में इस पूरी मनुष्यता का विश्वास है। आज की कहानी मुश्किल दौर में सत्य के साथ खड़े होने वाली परम सत्ता के उस रूप के बारे में है जिसे हम वराह अवतार के नाम से जानते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष तो सदियों से चलता आ रहा है। आज से लाखों साल पहले भी पृथ्वी का यह संघर्ष आज ही की तरह निरंतर चल रहा था। हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था। अपनी कुछ सिद्धियों के बल पर वो हर तरफ अत्याचार करने लगा। पृथ्वी हम सबकी माता है और माता अपने पुत्रों को परेशानी में देखकर अधीर हो जाती है। इस बार भी निरंतर बढ़ते हुए अधर्म के कारण माता पृथ्वी अत्यधिक अधीर हो गई। माता पृथ्वी ने श्री नारायण से प्रार्थना की कि पाप के इस बढ़ते बोझ से वो उन्हें मुक्त कराएं। हिरण्याक्ष को यह पता ही था कि वे अपनी सामान्य शक्ति से ज्यादा समय तक अत्याचार नहीं कर सकता, इसलिए उसने अब सर्वशक्तिमान बनने का इरादा कर लिया। घोर तप करने के बाद आखिर एक दिन ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। उसने पूरी सृष्टि के स्वामी को सामने देखा और उसके अंदर का लोभ जागा और बोला, प्रभु मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देवता, कोई मनुष्य अथवा पशु मुझे मार ना पाए। प्रभु तो सर्वज्ञ, वो आने वाला कल भी देख रहे थे, वो उसकी मंशा समझ गए। उन्होंने हिरण्याक्ष से कहा कि भाई जिन जिन प्राणियों से अजय होना चाहता है उनकी एक लिस्ट बना के दे दे, सूची बना के। ऐसे में कहां देखता फिरूंगा कि कौन न मार पाए, कौन ना मार पाए। लोभ से ग्रस्त हिरण्याक्ष ने तुरंत देवता, मनुष्य, पशु, पक्षियों की एक सूची बनाकर ब्रह्मा को दे दी। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, इस सूची में सम्मिलित देवता, मनुष्य और पशु तुझे कभी पराजित नहीं कर पाएंगे, ये वरदान देता हूं। लेकिन जल्दबाजी में लोभी आदमी गलती करता है। हिरण्याक्ष इस जल्दबाजी में पशुओं की सूची में वराह का नाम डालना भूल गया। अहंकार के आकाश में बैठा हुआ हिरण्याक्ष कभी मनुष्यों को सताता तो कभी देवताओं को युद्ध के लिए ललकारता। अचानक एक दिन उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि देवताओं की सारी शक्ति तो पृथ्वी के बल पर ही है, तो पृथ्वी पर हो रहे अनुष्ठानों से ही देवताओं को शक्ति मिलती है। अगर वह पृथ्वी देवताओं से मैं छीन लूं तो देवता तो निश्चित रूप से बहुत कमजोर हो जाएंगे और मैं ताकतवर हो जाऊंगा। यह सोचकर उसने पृथ्वी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। उसके प्रयोग से पृथ्वी अपनी धुरी से हट गई। हर ओर हाहाकार मच गया। संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में लेकर हिरण्याक्ष देवलोक पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वो देवताओं को युद्ध की चुनौती देने लगा। अब ब्रह्मा जी के वरदान से अभिषिक्त होने के कारण देवताओं के लिए तो यह युद्ध जीतना लगभग असंभव था। तो सभी देवताओं ने विचार पूर्वक हिरण्याक्ष से निवेदन किया कि भाई हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं, परंतु इस युद्ध में हमारी ओर से एक छोटी सी यह शर्त है कि भगवान श्री नारायण तुमसे युद्ध करेंगे और तुम्हें केवल उनसे ही युद्ध करना होगा। यह शर्त सुनकर दंभ से भरा हुआ हिरण्याक्ष और अधिक प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि अब तो युद्ध और भी सरल हो गया है। उधर भगवान विष्णु को जब इस बात की सूचना मिली तो वे तो सूची का वो छोटा सा छेद जानते थे जहां से मनुष्यता का प्रकाश आना था, और उन्होंने उस सूची से छुटे हुए वराह के रूप में स्वयं को प्रकट करने का संकल्प ले लिया। इससे पहले कि हिरण्याक्ष वराह को रोक पाता, उसने पृथ्वी को अपनी धुरी पर वापस स्थापित किया और फिर हिरण्याक्ष और वराह के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध की समाप्ति पर हिरण्याक्ष मारा गया, सत्य की पुनः विजय हुई और असत्य पराजित हुआ। देखिए इस कथा का सार क्या है। यह पूरी कथा हिरण्याक्ष नामक दैत्य को इतनी बड़ी सिद्धि मिलने की कहानी है। वस्तुतः अगर पुरुषार्थ किया जाए, अगर श्रम किया जाए, अगर तपस्या की जाए तो शक्ति प्राप्त होती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तपस्या कभी बेकार नहीं जाती। चाहे आप कैसे भी व्यक्ति हो, आपको उसका प्रतिफल मिलता है। पहली बात तो ये। हिरण्याक्ष असुर था,
इसलिए उसमें दुर्गुण थे। इसलिए उसने तमाम प्रकार की तपस्या से प्राप्त जितनी भी सिद्धि थी उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की। बाबा तुलसी ने बहुत मन से कहा और बहुत सही कहा शायद कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करई संहारा, तपबल शेष धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करई जाय तप अस जिय जानी। अर्थात प्रयास करते रहिएगा। पहला सार तो ये कि प्रयास करिए तो आपको मिलता है। दूसरा सार, अगर आपको कोई सिद्धि मिल जाए, आपको कोई शक्ति मिल जाए, आप अपने अवगुणों के साथ उसे जोड़ दें तो आप इतने अहंकारी हो जाते हैं कि पूरी पृथ्वी के लिए संकट पैदा कर देते हैं।